तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट। तो जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 से एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नीचे कुछ जो नीचे एक पेयर दी गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हमें के का वैल्यू निकालना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, यानी के को हम क्या वैल्यू देंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर फर्स्ट है वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये तो फर्स्ट है, इसमें के नहीं है। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, तो इसमें के है। यहाँ पर 3 जगह के है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो के को हम क्या वैल्यू डालेंगे ताकि जो फिर पेयर बनेगी इक्वेशंस की उसके होंगे हैव नो सॉल्यूशन, उसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे पहले पार्ट में था हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन यहाँ पर जो पेयर बनेगी तो उसके होने चाहिए, उसका होना चाहिए नो सॉल्यूशन। तो जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों टर्म्स को एक ही साइड में लाएंगे। यहाँ पर है 3x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पर आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट बनेगी। अब सेकंड जो है वो है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस है k माइनस 1 इंटू वाई। जो राइट में है 2k और 1, तो हम ये प्लस 2k है, यहाँ पर आएगा माइनस 2k, तो प्लस 1 यहाँ पर आएगा माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0, ये बनेगी सेकंड। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर हम जो 2k प्लस 1 है अगर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, तो ये तो प्लस है, जब ट्रांसपोज होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो ये ऐसे बनेगा, प्लस यहाँ पर आएगा माइनस, ऐसे ही रहेगा 2k प्लस 1 रहेगा, 2k प्लस 1, ये प्लस माइनस बनेगा, लेकिन फिर जो माइनस है ये दोनों को मल्टीपल होगा तो ये फिर यही बनेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे व्हाट इज ए हियर, व्हाट इज a1, व्हाट इज a1, फिर निकालेंगे b1, तो फिर निकलेगा c1। तो a1 कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, फिर b1 कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज प्लस 1 एंड c1 दैट इज माइनस 1। आप लिखेंगे a2, फिर आएगा b2 और फिर आएगा c2। तो a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड दैट इज 2k माइनस 1, ये सारा लिखना है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है, और y का जो कोएफिशिएंट है वो है k माइनस 1, y का जो कोएफिशिएंट है वो है k माइनस 1, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस है। अगर ये माइनस होता है यहाँ पर माइनस, तो हमें ये ऐसे फिर लिखना था, फिर यहाँ पर ऐसे माइनस k माइनस 1, अगर यहाँ पर ये माइनस होता, लेकिन यहाँ पर ये प्लस है, तो ये प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो खाली k माइनस 1 ही आएगा। इट इज, फिर यहाँ पर आएगा c2, तो c2 ये तो a2 b2 c2 जो होगा वो ये सारा होगा, जितने भी टर्म्स होंगे, माइनस 2k माइनस 1, माइनस 2k एज वेल एज माइनस 1। पहले वाले में 3 थे, इसमें यहाँ पर 2 ही हैं। तो यहाँ पर जो गिवन पेयर है इसके होने चाहिए, हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन पेयर, जो फिर पेयर बनेगी उसके होने चाहिए, उसका होना चाहिए नो सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन है, कब पेयर का सॉल्यूशन नो होता है, यानी रेशियोज की कंडीशन क्या होती है। a1 इज इक्वल टू b2, a1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले लिखेंगे द गिवन पेयर has no solution, therefore फिर a1 upon a2 it is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तब जो रेशियोज की कंडीशन होगी वो ऐसे होगी, a1 upon a2 it is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। तो इस कंडीशन में जो पेयर होगी उसका होगा फिर नो सॉल्यूशन, जो यहाँ पर क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है, नो सॉल्यूशन, इसलिए हमने यहाँ ऐसे रेशियो रखे हैं। तो पहले आप वैल्यू देंगे a1 अपॉन a2, तो व्हाट इज a1 व्हाट इज a2। तो a1 यहाँ पर है 3 अपॉन दिस, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अपॉन a2, 2k माइनस 1, 2k minus 1 is equal to b1 upon b2. What is b1? It is 1 upon b2. That is k minus 1. It is equal to c1 upon c2. That is minus 1 upon minus 2k minus 1. Minus 2k minus 1.
यहाँ पर जो ये माइनस ऊपर और नीचे भी ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है खाली 2k को है। अगर ये कॉमन होता, ये माइनस अगर दोनों को कॉमन होता तभी हम ये माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर खाली 2 के साथ है तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा। तो पहले इसको रखेंगे हम, दिस इज पार्ट फर्स्ट, दिस इज पार्ट सेकंड, दिस इज पार्ट थर्ड। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन, यहाँ पर अगर हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, लेकिन यहाँ पर या फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, पहले हम let's take first and third from first and third. Let's take first and third. What is first? That is 3 upon 2k minus 1. It is equal to minus 1 upon minus 2k minus 1. तो क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर होगा 3 into this, पहले लिखेंगे 3 into whole this minus 2k minus 1. It is equal to minus 1 into this, पहले लिखेंगे minus 1 into 2k minus 1. लेकिन डिवाइड नहीं रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा फिर 3 मल्टीपल होगा दोनों को 3 into 2k, 3 2 6k, लेकिन साइन ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6k, फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 3 1 3, इट इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीपल करना है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस 1 है, तो जब माइनस होगा ब्रैकेट से बाहर तो साइन जो अंदर की वो चेंज होंगी, जैसे प्लस 2k है ये माइनस 2k बन जाएगा, ऐसे माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 2k रहेगा, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा, 1 1 1। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो जो टर्म्स होंगी वो चेंज नहीं होगी, खाली साइन चेंज होगी। अगर प्लस 1 होता फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही रहेगा फिर 2k minus 1। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो माइनस 6k है लाइक टर्म उसको एक ही साइड में लाएंगे, यहाँ पर हम माइनस 2k लेफ्ट में आएगा, ये बनेगा प्लस 2k, इट इज इक्वल टू प्लस 1, ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 यहाँ पर जाएगा प्लस 3, तो यहाँ पर माइनस 6k प्लस लाइक टर्म्स है तो एक नेगेटिव दूसरा सेपरेट होगा, 6 में से 2 तो 4k निकलेगा, लेकिन माइनस इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इट इज 4। तो यहाँ पर जो होगा अब k इज इक्वल टू, यहाँ पर है -4k, इट इज -4 इंटू के, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर तो डिवाइड बन जाएगा, यहाँ पर कभी मिस्टेक होती है, कभी आप लिखते हो k इज इक्वल टू 4 -4 यहाँ पर जाएगा +4, ये ऐसे नहीं बनेगा, k इज इक्वल 4 ऐसे ही रहेगा, -4 यहाँ जाएगा +4, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये -4 मल्टीपल है k के साथ, सो दैट मीन्स ये -4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होती है, जब मल्टीपल डिवाइड हो जाता है तो साइन यहाँ पर ऐसी ही रहेगी, -4 तो -4 ही रहेगा, 4 1 4 1, सो यहाँ पर 1 upon -1 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस ही रहेगा ऊपर, 1 upon 1 दैट इज 1, सो k इज इक्वल टू -1 k। लेकिन यहाँ पर हमने लिया है फर्स्ट और थर्ड को, पहले इसका a1 upon a2, यहाँ पर है इज नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ पर है इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, फर्स्ट और थर्ड दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, इसी तरह सेकंड और थर्ड भी बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट और थर्ड जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी इज नॉट इक्वल टू आएगा, इज नॉट इक्वल टू, तो ये इज नॉट इक्वल टू ही रहेगा, सो k इज नॉट इक्वल टू -1, यानी k -1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम लेंगे सेकंड, और यहाँ पर हम लेंगे, पहले हमने लिया था फर्स्ट और थर्ड, तो अब यहाँ पर हम लेंगे, अगर सेकंड और थर्ड लेंगे तो वहाँ यहाँ पर भी रहेगा बीच में इज नॉट इक्वल टू, अगर फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो ये इक्वल रहेगा, तो लेट्स टेक फर्स्ट एंड सेकंड नाउ, तो आप लेंगे फर्स्ट और सेकंड, so let us take first and second, लिखेंगे from first and second, now first and second they are equal, so 3 upon 2k minus 3 upon 2k minus 1 it is equal to 1 upon k minus 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ऐसे लिखेंगे 3 into k minus 1 ऐसे आएगा, फिर इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखते हैं यहाँ पर 1 इंटू दिस 2k -1, 3 से मल्टीपल होगा 3 इंटू k
यहाँ पर 3k रहेगा, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 जा 3, 3 से दोनों को मल्टीपल करना है, इट इज इक्वल टू 1 से दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 2k, फिर 1 1 जा 1, पर प्लस इंटू माइनस यहाँ पर माइनस आएगा 1। तो यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को एक ही साइड में लाएंगे, यहाँ पर है 3k, यहाँ पर है 3k प्लस 2k, यहाँ पर आएगा माइनस 2k, इट इज इक्वल टू -1 ऐसे ही रहेगा, ये -3 राइट में जाएगा तो +3 बनेगा, तो यहाँ पर जाएंगे फिर दैट इज इक्वल टू 3k माइनस 2k, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 3k माइनस 2k, तो यहाँ पर 1k निकलेगा, 1k मीन्स k मीन्स 1k, इट इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे -1 + 3, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, सो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 निकलेगा, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो प्लस की रहेगी क्योंकि ये 3 बड़ा है तो ये प्लस की रहेगी, सो k इज इक्वल टू 2, देयरफॉर हेंस k इज नॉट, पहला तो k इज नॉट इक्वल टू -1 कामा k इज इक्वल टू 2, ये हमें k के वैल्यू मिले हैं। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन पेयर है, अब दिस अगर हम k के बजाय 2 डालेंगे इसमें से, तो जो फिर पेयर बनेगी उसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे ये तो फर्स्ट ठीक है, यहाँ पर इसमें k नहीं है, इस सेकंड में k है, अगर हम k के बजाय 2 डालेंगे इसमें, यहाँ पर 2k माइनस 1, जैसे यहाँ पर चेक करेंगे जो है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स, फिर है k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0। तो हम k के बदले यहाँ पर डालेंगे 2, तो 2k को 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1, k के बदले 2 माइनस 1 ऐसे रहेगा, इंटू वाई माइनस 2k, 2 इंटू k के बदले 2, फिर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 वो 3 रहेगा, 3x, पहले हमारे 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3x प्लस 2 माइनस 1 1y, दैट मीन्स y, फिर यहाँ पर होगा माइनस, पहले 2 2 ज़ा 4 मल्टीपल होगा 2 ज़ा 4 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 0, तो फिर 3x प्लस y माइनस 4 माइनस 1, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस करेगी, 4 और 1 बनेगा 5, इट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी सेकंड। अब जब हमने k के बदले 2 डाला इसमें तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकंड को अब अगर लेंगे तो इसी के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर खाली हमें ये नहीं करना था, हमने यहाँ पर दिखाया, तो खाली यहाँ पर हमें k का वैल्यू निकालना था, तो k इज नॉट इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2।